नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम नेशनल हाईवेज़ के बारे में देखेंगे। नेशनल हाईवे जहां आप देखते हैं कि लगभग 80% जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें सड़क का ही उपयोग करते हैं, और जो गुड्स या माल जो होता है वो लगभग 70 या 65% है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन सड़क माध्यम से होता है। उसके बाद कुछ आपके रेल और कुछ मात्रा में वायु सेवा के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो रोड का उपयोग होता है वो आपके यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और दूसरे नंबर पे आपका गुड्स या आपका जो माल वाहक या सामान है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। भारत में 4 प्रकार की रोड होती हैं। नेशनल हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, फिर उसके बाद ग्रामीण सड़कें होती हैं और शहरी सड़कें होती हैं। तो ये 4 अलग अलग प्रकार की सड़कें होती हैं। सबसे ज़्यादा आप सड़कें देखेंगे तो जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और नेशनल हाईवेज का रखरखाव और बनाने का काम कौन करता है? तो NHAI का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके द्वारा ये सभी काम किए जाते हैं। ये आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है उसके द्वारा किया जाता। अब इसका गठन कब हुआ था? तो 1988 में इसका गठन हुआ था। और ये क्वेश्चन बनता है कि NHAI का गठन कब हुआ? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है और एक अलग से भारतीय सड़क परिवहन जो मंत्रालय होता है और उसके अंतर्गत आता है। और इसके वर्तमान में मंत्री नितिन गडकरी आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छे नेता हैं जिनने भारत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। 2015 के बाद जो है इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है। तो बाकी चीज़ें अब हम देख लेते हैं कि जो मूर्त है उसके अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो लगभग आपके 599 या आप 600 मान लें कि 600 राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आप सभी को पता है NH44 है, जो कि जम्मू से कन्याकुमारी जाता है। उसके बाद जो है, अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ आपकी 3806 मीटर। तो ये जो है आपकी कुछ सर्विस रोड या जो उससे लगे हुए नेशनल हाईवे हैं वो भी मिल जाते हैं। तो कई जगह आपको 4000 किलोमीटर भी मिलेगी, कई जगह आपको 3750 किलोमीटर मिलेगी। तो ये आपका ऑथेंटिक डेटा है 3806 किलोमीटर। यदि आपके ऑप्शन में आता है तो इसे आप ज़रूर लगाएं। तो 3806 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं कुल कितने हमारे देश में? तो 1,32,000 जो 500 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है हमारे देश में। और कुल जो टोटल आपका सड़क नेटवर्क उसका 2% ये कहलाता है। और यातायात का लगभग 40% नेशनल हाईवेज से जाता है। उसके अलावा कुछ अदर जो आपके हाईवेज होते हैं उनसे होता है। अब सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क कौन से राज्य में है? तो वो आपको पता है कि सबसे बड़ा नेटवर्क महाराष्ट्र में है जो 13% है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है और उसके बाद राजस्थान। तो ये नेटवर्क की बात हो रही। जबकि यदि किलोमीटर में बात करें कि सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज कौन से राज्य में किलोमीटर में है, तो वो उत्तर प्रदेश आता है। तो इस दोनों चीज़ों को ज़रूर याद रखना है और दोनों चीज़ों में अंतर याद रखना है। ये नेटवर्क है, यहाँ सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है यहाँ पे। अब विश्व में सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ हैं? तो विश्व में सबसे ज़्यादा सड़कें USA में हैं और इंडिया जो है सेकंड प्लेस पर आता है। भारत का नाम दूसरे नंबर पर है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग जो किलोमीटर में है वो उत्तर प्रदेश, जैसे कि अभी बताया कुछ देर पहले। और कितने किलोमीटर हैं? तो 5874 किलोमीटर इनकी लेंथ है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। जबकि बर्थ में देखते हैं तो वो आपका कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है।
या आप उपयोगिता की दृष्टि से मान लें कि उपयोगिता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में है, जबकि लेंथ में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ, वो भी महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, लेकिन 100% जो पक्की सड़कें हैं वो केरल में बनी हैं। जितनी भी सड़कें हैं केरल में वो सब पक्की हैं, जबकि नंबर ऑफ किलोमीटर में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें महाराष्ट्र में आती हैं। उसके बाद सर्वाधिक कच्ची सड़कें कहाँ आती हैं, आपके उड़ीसा में आती हैं। अब भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व कहाँ है, केरल। केरल एक छोटा सा राज्य है, आप देखते हैं, और एरिया भी बहुत कम है, और उस एरिया में सड़कें बहुत हैं और वो सभी पक्की सड़कें हैं, इसलिए सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला भी ये राज्य है। और उसके बाद सर्वाधिक सड़कों का घनत्व या डेंसिटी भी कहाँ है, आपके केरल में है। अब बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा, तो ये केरल में हो गया। सबसे कम घनत्व कहाँ होगा, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो सड़कों का सबसे कम डेंसिटी या सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में, याद रखना है ये। अब जो हमने देखा था कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH-44 है, तो उसके बारे में यहाँ आपको मैप दिख रहा होगा। ये जम्मू से शुरू हो जाता है, जो कि कश्मीर में आता है, उसके बाद कहाँ तक पहुँचता है, और ये आपके कन्याकुमारी तक पहुँचता है, तो इसको याद रखना है। अब ये कितने राज्यों से होके जाता है, 11 राज्यों से होके जाता है, और इसके अंतर्गत कितने नेशनल हाईवेज आते हैं जो इसमें शामिल हो गए हैं, या नाम इसका बदल गया है, या उसके अंतर्गत मिले हुए हैं। तो NH1, NH1A, NH2, NH3, NH75, NH26 और NH7, ये सभी बीच बीच में कोई कहीं से आया है, ऐसे मिला है, तो इतने में जो हो गया, तो ऐसे करके ये इतने नेशनल हाईवे हैं जो कि NH-44 के अंतर्गत आते हैं, तो इनको ज़रूर याद रखना है। यदि इनकी काउंटिंग करो तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो 7 नेशनल हाईवेज हैं बड़े, जो कि आपके NH-44 के अंतर्गत आते हैं। विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो ये 22वें नंबर पर सबसे लॉन्गेस्ट रूट है। तो भारत का सबसे बड़ा आर्थिक गलियारा या कॉरिडोर कहलाता है। अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जो है इसमें भूमिका अदा होती है, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर ये भारत को कनेक्ट करता है। तो जो ज़रूरतों का सामान होता है इसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। अब आप देखेंगे साउथ में मसाले होते हैं, फ्रूट्स होते हैं महाराष्ट्र और साउथ में, और नॉर्थ में अनाज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इसकी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा नेशनल हाईवे है, और भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। कितने राज्य हैं आपके, 11 राज्य हैं, और यहाँ आप देखेंगे बड़े बड़े शहर भी हैं, जैसे आप देखेंगे ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, जालंधर हो गया, पंजाब में अमृतसर थोड़ा साइड में हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, फरीदाबाद हो गया, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, नागपुर हो गया। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण या बड़े बड़े शहर भी इस नेशनल हाईवे के किनारे बसे हुए हैं। हैदराबाद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से कुरनूल आप देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े शहर हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं बने, लेकिन बन सकते हैं, तो आप एक बार गूगल करके इन शहरों को भी देख लें। या नेक्स्ट जो पेज है उसमें मैं ये बड़े बड़े शहर भी बता दूंगा आपको अभी कि कौन कौन से शहर हैं। अब उसके बाद अगला जो है स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 1999 में योजना बनकर तैयार हो गई थी। 2001 में से आधिकारिक रूप से जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था, और 2012 में ये पूर्ण हो गई थी। तो इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है, और इसके तहत 4 बड़े शहर जोड़े गए हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 स्वर्णिम चतुर्भुज। तो चतुर्भुज से ही आप समझ पा रहे होंगे कि 4 बड़े शहर होंगे, और भारत के 4 बड़े महानगरों को इसके तहत जोड़ा गया है। और इसमें जो नेशनल हाईवे की लेंथ है वो कितनी है, 4846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
और ये भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बने हुए हैं कि NH-44 कितने राज्यों से जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज, और जो आपकी भारतमाला परियोजना है, या जो एक्सप्रेस वे हैं, नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे, तो इनमें राज्यों की संख्या पूछी जाती है या पूछी गई है, तो इनको जरूर याद रखना है। यहाँ आपके कुछ बड़े प्रमुख शहर हैं जो इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत पड़ते हैं, तो जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, बालासोर, भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, दुर्गापुर, फरीदाबाद, गुंटूर, गुरुग्राम, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर, विशाखापट्टनम, है ना। तो ये जो हैं ऐसे जालंधर, तो ये जो हैं ऐसे महत्वपूर्ण या बड़े बड़े शहर हैं जो कि इस योजना या इस प्रोजेक्ट के तहत जो रोड बनी है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये ज़रूर याद रखना है ये कब की है और किन किन शहरों को जोड़ती है। अब उसके बाद महत्वपूर्ण कौन सी हाईवेज या कौन सी रोड हैं, तो जो गलियारा बनाए गए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो जगह को कनेक्ट करता है, तो ये सिलचर से पोरबंदर है, NH-27 के माध्यम से कनेक्ट करता है। ये सिलचर असम से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, पोरबंदर तक ये जाता है। और इसकी लेंथ कितनी है, तो 3,300 किलोमीटर है, और ये सिलचर से पोरबंदर जो है। अब इसके बीच में आप देखें सिलचर पड़ता है, डाबका, गुवाहाटी, बिजनी, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, अयोध्या भी इसी के अंतर्गत आता है, पूर्व पश्चिम गलियारा के अंतर्गत। लखनऊ, कानपुर, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कानपुर, झांसी जो है आप देखेंगे इन गलियारों का चौराहा कहलाता है। यहाँ आपका है ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये झांसी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बॉर्डर के पास में ही है, और यहाँ पर ये दोनों गलियारे आपस में मिलते हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा भी कहा जाता है और ये गलियारों का चौराहा भी कहा जाता है, तो इसको जरूर याद रखना है। और उसके अलावा पोरबंदर, राजकोट, ये जो है प्रमुख शहर हैं, तो ये शहर जरूर याद रखें कि इस कॉरिडोर में कौन कौन से शहर आते हैं। उसके बाद देखेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा, जो आपके नॉर्थ से लेके साउथ तक ये जो रोड आई है, तो आपने अभी देखा था जो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो NH-44 है, तो उसी के अंतर्गत ये गलियारा आता है, उत्तर दक्षिण गलियारा। NH-44 को ही उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं, जैसे वहाँ मैंने कुछ शहर बताए थे, यहाँ मैं आपको डिटेल में पूरे शहर जो आपके काम के हैं, महत्वपूर्ण हैं, बड़े शहर हैं, वो पूरे मैं आपको बता दूंगा। किलोमीटर की बात करें तो वहाँ हम देख चुके थे 3802 किलोमीटर लगभग था। कई जगह जो है 3750 भी मिलता है, और कुछ शाखा या ब्रांचेस रोड भी जोड़ दें तो उसमें 4000 किलोमीटर रोड हो जाता है लगभग। तो इसमें हमें नहीं जाना है, यदि आपका आए तो 3802 आप लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन कौन से प्रमुख शहर आ रहे हैं, तो श्रीनगर से शुरू होता है ये, जम्मू श्रीनगर से, है ना, उधमपुर, जम्मू, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, नरसिंहपुर, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद सलेम, मदुरई, कन्याकुमारी। तो ये बेंगलुरु इसलिए इसमें लिखा है क्योंकि ये शाखा या ब्रांचेस रोड है जो उससे कनेक्ट की गई है, इसलिए अपन मेन रोड में नहीं लेंगे, लेकिन कॉरिडोर में ये शामिल किया गया है। कॉरिडोर वो कहलाता है जिसमें सभी प्रमुख या बड़े शहरों को कनेक्ट किया जाता है, तो साउथ के हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सभी को कनेक्ट किया गया शाखा रोडों के माध्यम से। तो इसको जरूर याद रखना, इसीलिए इसकी लेंथ जो है 4000 किलोमीटर हो गई है। लेकिन मेन जो स्ट्रीम या NH-44 जो है उसमें आपका बेंगलोर नहीं आता। कौन कौन से आते हैं, आपका श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, नरसिंहपुर, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद हो गया, फिर उसके बाद मदुरई और कन्याकुमारी, ये जो हैं आपके प्रमुख शहर हैं। तो ये आपका गलियारा हो गए, कॉरिडोर हो गए, इनको जरूर याद रखना। यहाँ कुछ भारत के बड़े नेशनल हाईवेज हैं जिनको आपको पता रहना चाहिए, नंबर पता रहना चाहिए कि कौन सा नेशनल हाईवे है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, श्रीनगर से जो कन्याकुमारी है वो NH-44 है।
उसके बाद सरूगंज से आपका अकोला, ये आप देखेंगे NH52 है, ये आपका NH52 है और इसकी लेंथ कितनी है 2807 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपके कर्नाटक तक पहुंचता है, महाराष्ट्र इसमें आपका आता है, मध्य प्रदेश से निकलता है, ये मध्य प्रदेश के आप देखेंगे ऊपर उज्जैन के ऊपर से ये इंटर कर जाता है, तो ये NH52 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ये सितारगंज से विजयवाड़ा, ये आपका NH30 है, ये NH30 है। उसके बाद ये NH44 हो गया। तो आप देखेंगे ये जो है नॉर्थ से साउथ या इस टाइप के रोड, इन सभी रोडों के नंबर कैसे होंगे, इवन होंगे ना, 44, 52, 30, ठीक। उसके बाद ये जो हैं इन सभी के कैसे हैं, ऑड हैं। तो ये बाद में अपनाया गया कुछ कि अभी अपवाद मिल जाएंगे आपके, जैसे NH6 आपको ये अपवाद मिल रहा है पोरबंदर से कोलकाता, इसका 5 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, बट ये भी इवन है, 6 है। लेकिन मोस्टली ये भारत सरकार के द्वारा किया गया है कि नॉर्थ से साउथ इवन आपके हाईवेज रहें, नंबर रहें, और ये जो रहें वो कैसे रहें, ऑड रहें। आगे जाके कभी NH6 पे काम होगा तो इसका नाम जरूर बदल जाएगा, जैसे NH12 था ये भोपाल वाला, ये पश्चिम है ना, तो उसका बदल के अभी 45 कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे रोडों के एग्जाम्पल देखे हैं मैंने जिनके बाद में नाम बदल दिए गए हैं, तो NH6 का भी बदल दिया जाएगा। ये कुछ और नेशनल हाईवेज के मैप में दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन सा कहाँ से। ये महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे हैं, भारत के महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट किया गया है। तो इतने जो हैं आपके बड़े बड़े नेशनल हाईवे, महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे, इसलिए इसका इमेज मैंने लिया है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 44 है, 52 है, 27, 48, 53, ठीक है, 53 ये वाला आपका। और इसमें ये भी बताया गया कहाँ से कहाँ, है ना, पारादीप से लेके आपका पोरबंदर जो है ये 53 नेशनल हाईवे है, दोनों बंदरगाहों को कनेक्ट कर दिया गया है। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कुल 24,800 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ और 10,000 किलोमीटर और उसके अलावा और कुछ रहेंगी जो लोकल रोड रहेंगी, इन सभी को मिला के ये कार्य किया जाएगा। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, लगभग 24,800 किलोमीटर। तो लगभग आप 25,000 किलोमीटर मान लें। और ये शुरू कहाँ से होगी, तो आप भारत का मैप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये बना हुआ है। तो ये जो है क्या पहना दी गई है, जैसे माला पहना दी गई हो, तो उसी के कारण इसका नाम भी क्या रखा गया है, भारतमाला। तो ये लड़ी के सीक्वेंस में 1 बाय 1 सभी स्टेट को जोड़ा गया है। यहाँ गुजरात आप देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद आप देखेंगे कुछ सिक्किम से जाते हुए अरुणाचल प्रदेश और कहाँ चला जाता है, असम में। तो उसके बाद असम के बाद मणिपुर और मिजोरम, इनको भी कनेक्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहत। अब ये भारतमाला परियोजना कहलाती है। भारतमाला परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है कि जो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ के जो स्टेट हैं इन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, ताकि इन राज्यों के बीच आवागमन जो है वो सुगम हो सके और जो भी व्यापारिक या जो भी उद्योग या जो भी व्यापार होता है वो सड़क मार्ग से आसानी से हो सके। तो इसलिए इसे भारतमाला परियोजना कहा गया है। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई थी और नितिन गडकरी को ये मंत्रालय दिया गया था, उसी समय उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर दिया था। और अभी तक जो है इसका बहुत सारा लगभग 90% या 80% काम हो चुका है। तो इसको जरूर याद रखना कि इसकी शुरुआत कब हुई। अब यहाँ आपको मैप में भारत के सभी नेशनल हाईवेज दिख रहे होंगे कि कौन सा कहाँ से कौन सा नंबर है।
तो इसको आप जूम करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है ये जो है नॉर्थ से आपके साउथ है, और इनको जो है इवन नंबर सम संख्या में, और जो रेड कलर में है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, और ये हमेशा विषम या ऑड संख्या में होंगे। तो आप किसी को भी उठा के देख लें, 45, 47, 53 है, 27 है, 25 है, 21, 23, 19, 7, 9, 3, ठीक है, 1 है ना। तो ये जो हैं आपके 57, 55, ये सब जो हैं आपके ऑड नंबर हैं, और ये कहाँ आपके पूर्व से पश्चिम इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। उत्तर से दक्षिण जितने होंगे वो सब इवन होंगे। तो ऐसे जो है नेशनल हाईवेज के नामकरण किए गए हैं, और जो कुछ अपवाद हैं वो भी धीरे धीरे क्या क्या कर दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे नाम आगे जाके। ठीक है, तो ये जो है साउथ तक का ये पूरा हो गया, तो इनको ज़रूर देखें, अच्छे से पढ़ें। वैसे मैंने इसके पहले जो इमेजेस थे वो भारत के जो मेजर नेशनल हाईवेज थे उन सभी को बता दिया है। अब कुछ वन लाइनर या वन लाइन फैक्ट हैं, ये आपको पूरा मैप दिख रहा होगा। तो ये नेशनल हाईवेज भारत के हैं, और यहाँ सिर्फ नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क या ग्रामीण सड़क जो हैं और शहरी सड़क हैं वो सब इसमें मैप में शो नहीं हो रही हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं वन लाइन फैक्ट में कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो 44 है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे तो यहाँ दो हैं, एक 118 और एक 548, 118 और 548, ये दोनों जो हैं भारत के सबसे छोटे नेशनल हाईवे हैं। अब दो क्यों हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। कहाँ पर हैं दोनों, तो 118 आप देखेंगे आसनवनी से जमशेदपुर झारखंड को कनेक्ट कर रहे हैं, और 548 कलम्बोली से नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो एक आपका झारखंड में है और दूसरा नेशनल हाईवे आपका महाराष्ट्र में है। तो 118 और 548 ये दो भारत के सबसे छोटे नेशनल हाईवे हैं, और जिनकी लेंथ कितनी है आपकी 5 किलोमीटर। इससे पहले आपने देखा होगा जो वेलिंगटन द्वीप पर था केरल में, वो सबसे छोटा नेशनल हाईवे, और उसकी कुछ 6 पॉइंट कुछ लेंथ थी, उससे कम इसकी है, इसलिए ये हो गया। अब जो है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो हमारे पास लेह है, श्रीनगर को कनेक्ट करता है, जो काराकोरम दर्रे से होके जाता है, 2001 में से NH1D घोषित किया गया। तो NH1 जो कि आप देखेंगे अमृतसर से जो है ऊपर की तरफ जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है, उसी से ये ब्रांच निकाली है NH1D, 2001 में इसे घोषित किया गया, और ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। अब भारत का सबसे प्राचीन मार्ग तो ग्रैंड ट्रंक रोड सबको पता है, चटगांव से का अफगानिस्तान के काबुल तक गया है, जिसका निर्माण जो है 3000 ईस्वी या आप देखेंगे ईसा पूर्व जिसे हम बोलते हैं मौर्य साम्राज्य के द्वारा की गई थी। 16वीं शताब्दी में जो है शेर शाह सूरी ने इसकी मरम्मत करवाई थी, और जो ब्रिटिश वायसराय थे, गवर्नर थे ऑकलैंड, उनने जो है इसका नाम किया था GT रोड। तो ये जो है भारत की सबसे प्राचीन सड़क है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे कौन सा, 31। यहाँ आप इस नेशनल हाईवे को देख पा रहे होंगे, ये कौन सा है, 31 है, जो बिहार से असम को कनेक्ट करता है, और असम से फिर यहाँ ब्रांचेस इसकी अलग अलग नेशनल हाईवे के नाम से फैल जाती हैं। उसके बाद जवाहर सुरंग जो कि NH44 में है, और इसी में जो है देश की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, जिसकी सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। तो वो भी NH44 के अंतर्गत आती है, पीर पंजाल या जवाहर सुरंग के पास में ही है, तो इसको भी जरूर याद रखें। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की महत्वपूर्ण सूची यहाँ पर दी गई है कि कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ जाता है। NH1 दिल्ली से अमृतसर देखेंगे आप, NH1A जो आप देखेंगे जालंधर से पुरी,
है ना, NH1, NH2, है ना, NH1A, NH1B, NH1 ये C ऐसे D करके सब ब्रांचेस भी बहुत सारी हैं। अब NH2 आप देखेंगे दिल्ली से कोलकाता, मथुरा, फिर उसके बाद आगरा से मुंबई NH3, NH4 मुंबई से चेन्नई, है ना, हुबली रानीपेट के रास्ते, ये सब जो हैं औद्योगिक शहर है रानीपेट जहाँ सबसे ज़्यादा उर्वरक होता है, तो इन सबको कनेक्ट किया गया है। तो ऐसे बड़े बड़े नेशनल हाईवे आपके यहाँ पर दिए गए हैं जिनको ज़रूर याद रखना है। भारत पाक की सीमा पर चलने वाला कौन सा है, तो NH10 है, तो इसको ज़रूर याद रखें। NH10 जो कि भारत और पाक सीमा पर जो फजलिका से दिल्ली यहाँ तक पहुँचता है ये। अब आप नेशनल हाईवे पे चलिए, इन पर जो लाइन बनी होती हैं, कुछ जो है स्ट्रेट लाइन होती, कुछ कटी लाइन होती, लाल, पीली, सफ़ेद, ऐसे बहुत से कलर की जो लाइन पत्थर आपको मिलते थे। यहाँ सिर्फ हम लाइनों की बात करते हैं, सफ़ेद और पीली लाइन अक्सर आपको देखने मिलेंगी। तो जो सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती हैं रोड पर बनी होती हैं, वो ये दर्शाती हैं कि उन सड़कों पर ओवरटेक किया जाता है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये सफ़ेद पट्टियाँ जो बनी हैं, इनका मतलब है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं और आप जो हैं लाइन भी बदल सकते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन में आ सकते हैं और आप देख के यू टर्न भी ले सकते हैं, आगे पीछे देख के यू टर्न भी ले सकते हैं। तो ये हो गया। फिर सफ़ेद सीधी लाइन जो होती है, इसका मतलब क्या होता है, जो होती बनी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन सड़कों पर ना ही लाइन बदली जा सकती है, ना ही यू टर्न ली जा सकती है और ना ही ओवरटेक किया जा सकता। आप जिसमें चल रहे हो उसी में चलते रहो। ये लेन या ये लाइन जो है खासकर पहाड़ी इलाकों में होती है जहाँ एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये लाइन बनाई जाती है। सफ़ेद वाइट स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो रहती है वो इसीलिए बनाई जाती है। फिर पीली जो पट्टियाँ होती हैं टूटी ब्रेक वाली, उनका मतलब क्या होता है, तो ये सबसे उदार लाइन मानी जाती हैं। इसमें आप यू टर्न ले सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं और दूसरी तरफ भी आप जा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। अब पीली लाइन जो सीधी लाइन खिंची रहती, निरंतर बनी रहती, टूटी ब्रेक नहीं होती है, तो उसका मतलब क्या है, इस तरह की सड़कों पर ओवरटेकिंग की जा सकती है, अपनी साइड पर रहते हुए दूसरी लाइन में जाने की इजाज़त नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऐसा किया गया है। फिर दो पीली लाइनों का मतलब जहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं, वहाँ पर ये दो पीली लाइन बनाई जाती है। जहाँ दो पीली लाइन है उसका मतलब क्या है, वहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर दो पीली लाइन बनाई गई हैं। इसमें ओवरटेक करना, लेन बदलना, यू टर्न करना, ये सब नहीं किया जा सकता। तो ये सब मतलब होता है इन सभी लाइनों का, तो ज़रूर याद रखें। फिर माइलस्टोन आपने देखे होंगे, ये माइलस्टोन है मील के पत्थर जिन पर नेशनल हाईवे का नाम और किलोमीटर बताया रहता है। जो पीले कलर के माइलस्टोन होते हैं, ऊपर नीचे तो सभी में वाइट है, ब्लैक में लिखा, लेकिन जो ऊपर पीले कलर का है, इसका मतलब है ये आपके नेशनल हाईवे हैं। जब भी आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको नेशनल हाईवे मिलेंगे और इसमें नेशनल हाईवे नंबर डला रहता है ऊपर। यहाँ जो है दूरी डली रहती है, शहर डला रहता है कि कहाँ से कितनी दूरी है ना, द्वारिका कितनी दूर है, ये शहर डला तो ये कितनी दूर है, तो ऐसे ये शहर और दूरी डली रहती है। फिर दूसरे नंबर पर नारंगी कलर आते हैं, तो इसका मतलब होता है आप ग्रामीण सड़क पर चल रहे हैं, किसी गांव में प्रवेश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री या आपके मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रहे हैं। हरे कलर के जो माइलस्टोन होते हैं, इसका मतलब आप स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं, तो ये जो है स्टेट हाईवे किन्हीं दो शहरों को कनेक्ट कर रहा है। और जहाँ वाइट और ब्लैक पत्थर होते हैं वो किसकी नगर निगम की सीमा या आप किसी शहरी सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, वो ये दर्शाते हैं। तो ये सभी माइलस्टोन अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का नामांकन कैसे किया गया, तो ये मैंने अभी ऊपर बताया। जितने नॉर्थ साउथ हैं वो इवन हैं और ईस्ट वेस्ट ऑड होते हैं। सभी प्रमुख राजमार्ग संख्या एक या दोहरे अंक में होते हैं। उत्तर दक्षिण राजमार्गों की संख्या पूर्व से पश्चिम तक बढ़ते क्रम में होती है। मध्य भारत या पश्चिमी भारत में एक विशेष
उत्तर दक्षिण राजमार्ग पूर्व भारत की तुलना में अधिक होगी। तो ऐसे जो है सीक्वेंस बनाए गए हैं, सिस्टम जमाया गया है कि कहाँ से किस तरफ आप बढ़ेंगे तो आपके राजमार्गों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसे करके ये नाम राजमार्गों के रखे जाते हैं। कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं, जैसे कि भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर NH8 में है, जो कि अहमदाबाद मुंबई को कनेक्ट करता है। माल परिवहन लगभग 65% और यात्री परिवहन 80% होता है सड़कों से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में आई थी और मुख्यमंत्री 2010 में आई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाता है। जहां ST रहते हैं वहां 250, यदि आबादी है तो जोड़ दिया जाता है। अब विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग हम देख चुके हैं, ये जो है आपका NH1D है। एक्सप्रेस वे के बारे में देखें। एक्सप्रेस वे जो 6 लाइन होती हैं, जहां 6 लाइन होती, 3 जो आपकी जाने की और उसी के बाद 3 लाइन आने की बनी रहें, तो उसको एक्सप्रेस वे कहा जाता है, क्योंकि इसमें रुकावटें नहीं होती हैं। तो 6 लाइन से अधिक वाली लाइन वाली रोड जितनी भी होती हैं उनको एक्सप्रेस वे कहा जाता है। वर्तमान में आप देखेंगे तो लगभग 1000 किलोमीटर से भी ऊपर की एक्सप्रेस वे रनिंग में है और उसके अलावा बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो भारत में एक्सप्रेस वे को 4 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे, राज्य एक्सप्रेस वे, निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे और प्रस्तावित एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे कुछ पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी नए नए समय से ये चीज़ें बढ़ी, क्योंकि जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, परिवहन लोड बढ़ रहा है, तो एक्सप्रेस वे की डिमांड बढ़ने लगी। भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। तो भारत में 11 राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे हैं, जिनमें 4 चालू हैं और 7 शेष निर्माणाधीन हैं। वहीं राज्य एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो 22 राज्य एक्सप्रेस वे हैं, जिनमें कुल 3116 किलोमीटर दूरी है। तो इनका निर्माण राज्य के अंतर्गत आता है और राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का निर्माण जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। भारत का पहला एक्सप्रेस वे किसे कहा जाता है, तो मुंबई पुणे जो है भारत का पहला एक्सप्रेस वे है। उसके अलावा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 6 लाइन जो 302 किलोमीटर, ये वर्तमान में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। उसके अलावा बहुत सारे एक्सप्रेस वे प्रस्तावित हैं। अब देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे तो वो है द्वारिका एक्सप्रेस वे, जिसमें 16 लाइन है। तो ये 16 लाइन वाला देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे हो गया, सबसे लंबा हो गया आगरा लखनऊ, पहला हो गया मुंबई पुणे। तो ये जरूर याद रखें वन लाइनर फैक्ट। उसके अलावा ढेर सारे अभी प्रस्तावित हैं, जैसे चंबल एक्सप्रेस वे देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जाता है। नर्मदा एक्सप्रेस वे आपने सुना होगा, ये भी प्रस्तावित है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपके गुजरात को ये जाएगा, लगभग 1200 कुछ किलोमीटर है। तो ऐसे करके बहुत सारे एक्सप्रेस वे वर्तमान में प्रस्तावित हैं, लेकिन वर्तमान में जो हैं यही हैं आपके। और उसके बाद अब देखते हैं आप एक नया एक्सप्रेस वे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, ये कुछ अलग है। तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे ऐसे एक्सप्रेस वे होते हैं जो शहरों के बीच में से या शहरों के करीब से नहीं जाते, शहरों से दूर होते हैं और इनमें नए नए शहरों को, नई नई जगहों को कनेक्ट किया जाता है और ऐसी जगह से जाते हैं जहां पर ज़मीन का अधिग्रहण आसानी से किया जा सके और नए शहरों को कनेक्ट किया जा सके। और ये सीधे सीधे होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि किन्हीं भी 2 शहरों के बीच की दूरी को कम किया जाए। तो ये सीधे और नए तरीके से बनाए जाएंगे, तो इसीलिए इनका नाम क्या है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड आएंगी, जो कृषि भूमि है उनका अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे हैं और उन जगहों को कनेक्ट कर रहे हैं जहां पर पहले से रोड नहीं है। तो इनके अंतर्गत पुराने नेशनल हाईवे शामिल नहीं किए जाएंगे। तो एक्सप्रेस वे ये हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू।